नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश बताए गए हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं यूनिवर्सिटी ने हमारे परीक्षा संबंधित। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला आरजीपीवी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड बीटेक के सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो आपको समय से मिल सकें। इसका फर्स्ट है, पात्रता ना होते हुए भी विषम उच्च सेमेस्टर में प्रवेश एवं परीक्षा का अवसर। मीन्स माह मई जून 2020 की परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सत्र 2020-21 में परीक्षा परिणामों के उपरांत विषम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका है का प्रावधिक प्रवेश देते हुए अनुत्तीर्ण विषयों के साथ साथ नियमित सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। मीन्स विषम का मतलब है जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया और आपका सेवेंथ सेमेस्टर हो गया। यदि वे छात्र जो इन सेमेस्टर में रेगुलर पहुंचना चाहिए लेकिन कुछ पेपर्स की वजह से रेगुलर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए आरजीपीवी एक अवसर दे रही है जिसमें वो बैक के पेपर भी दे सकते हैं, साथ में रेगुलर सेमेस्टर के पेपर भी दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी के अधिक विषय रुके होने, प्रथम द्वितीय सेमेस्टर या अन्य सेमेस्टर के कुछ विषय अनुत्तीर्ण होने या सीजीपीएफ 5 से कम होने पर भी उन्हें संस्था प्राचार्य यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो संलग्न घोषणा पत्र भरवाते हुए प्रवेश की कार्रवाई संपन्न करवाएं। ऐसे विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र यदि ऑनलाइन भरे जा सकना संभव ना हो तो परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्र में संस्था स्तर पर भरवाकर निर्धारित शुल्क का डीडी यूबीआई चालान परीक्षा आवेदन पत्र के साथ समय सीमा में विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य करें। मीन्स यदि इनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो ये अपने संस्था में बात करके प्राचार्य द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स और जो भी एफिडेविट लगना है उसको अटैच करके आरजीपीवी में जमा कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी आगामी परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने अनुत्तीर्ण विषय पास करते हुए विषम उच्च सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेता है तो उसका विषम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश माना जाएगा, अन्यथा नए विषम उच्च सेमेस्टर में उसके प्रावधिक प्रवेश को निरस्त माना जाएगा एवं उसका नियमित एवं उच्च सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यदि आपने बैक के पेपर क्लियर कर लिए जिसके कारण आप फिफ्थ, सेवेंथ या थर्ड सेम में नहीं पहुंच रहे हैं, तो यदि क्लियर हो गए, पास हो गए, तो आपको रेगुलर सेमेस्टर में माना जाएगा। मींस विषम रेगुलर सेमेस्टर में माना जाएगा और उसका भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। और यदि आपने बैक के क्लियर नहीं किए तो उच्च सेमेस्टर में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट है, पूर्व सेमेस्टर के एसजीपीए या पूर्णांक कम होने के कारण 100% का लाभ पाने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देने की सुविधा। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व सेमेस्टर में एसजीपीए कम होने के कारण मई जून 2020 की परीक्षा अनुत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं एवं आगामी जनवरी फरवरी 2021 की परीक्षा में पूर्व सेमेस्टर में एसजीपीए कम होने के कारण पुनः 50-50% के नियमों के कारण उत्तीर्ण होने की संभावना कम हो, तो ऐसे विद्यार्थी जनवरी फरवरी 2021 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अर्थात एसजीपीए के 50% अंकों के नियम को आधार न मानते हुए पूर्ण रूप से 100% इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मीन्स अभी जो था 50% पुराने सेमेस्टर का कंसीडर करते थे, 50% करंट सेमेस्टर का, लेकिन ऐसे यदि कोई विद्यार्थी हैं जो 100% की वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या उनका एसजीपीए कम हो रहा है, तो वो इस बार एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें इस एग्जाम का ही उनका 100% है जो कंसीडर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, अंतिम 2 सेमेस्टरों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। माह जनवरी फरवरी 2021 में अंतिम 2 सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित ली जाएगी। मीन्स जो अंतिम 2 सेमेस्टर हैं, मीन्स 7th और 8th सेमेस्टर हैं, जो 7th रेगुलर, 8th आपका बैक के कोई बच्चे हैं, तो इनकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से। मीन्स इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको बुक से
ढूंढ के लिखना होंगे, क्योंकि ओपन बुक के माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित ली जाएगी, जिसके लिए पूर्व परीक्षा की तरह ही विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। विस्तृत प्रक्रिया के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। मीन्स जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके इंस्ट्रक्शन अलग से दिए जाएंगे। तो अंतिम 2 सेमेस्टर, यदि हम डिप्लोमा की बात करेंगे तो 5th और 6th सेमेस्टर, बीटेक की बात करेंगे तो 7th और 8th सेमेस्टर, बी फार्मा भी 7th 8th सेमेस्टर। जो अंतिम 2 सेमेस्टर हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा होगी, लेकिन ओपन बुक। ठीक है, तो उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 20 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे तथा 5 प्रश्न 4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्नों का योग 70 अंक का होगा, जिसमें प्राप्त अंकों को 50% तथा पूर्व के सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के 50% को आधार मानकर विषयों के प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। तो मीन्स इसमें जो आपके ओपन बुक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 2 घंटे का पेपर होगा, इसका 50% कंसीडर होगा। जो पिछला सेमेस्टर होगा, पुराने सेमेस्टर का 50% कंसीडर करते हुए आपका रिजल्ट बनेगा। 4th पॉइंट है, अंतिम 2 सेमेस्टरों को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा। मीन्स चाहे डिप्लोमा हो, बी फार्मेसी हो, बीटेक हो, वीई हो, सभी के जो अंतिम 2 सेमेस्टर हैं इनको छोड़कर जो सेमेस्टर बचते हैं, जो एग्जाम बचते हैं, वो आपके क्या होंगे, ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा होगी। अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ओपन बुक माध्यम से ली जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी पर परीक्षा दिनांक एवं समय से 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा विद्यार्थी अपने निवास स्थान से ही 3 घंटे की परीक्षा अवधि का प्रश्न पत्र स्वयं की उत्तर पुस्तिका उपयोग में लाते हुए हल कर सकेंगे। विद्यार्थी को प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अन्य प्रश्नों की व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं करेंगे। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित लिंक पर अपलोड या जमा कर सकेंगे। अपलोडिंग की विस्तृत प्रक्रिया के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आवश्यक निर्देश में किसी भी स्थिति में डाक के द्वारा अथवा ईमेल पर भेजे जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार नहीं होंगी। आप अपनी आंसर शीट ऑफलाइन एग्जाम की डाक से नहीं भेज सकते, ना ही ईमेल कर सकते हो। सिर्फ जो आरजीपीवी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं होने की स्थिति में छात्र मध्य प्रदेश में स्थित आरजीपीवी से संबंध कलेक्शन सेंटर की सूची अनुसार परीक्षा दिनांक को ही जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है, प्रायोगिक परीक्षा। समस्त पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा संस्था स्तर पर ही दिनांक 4/1/2021 से 18/1/2021 तक ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाए। तो ये दोस्तों आरजीपीवी के दिशा निर्देश हैं, जो कि अभी करंट में एग्जाम होने वाले हैं। इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।